एक दोस्त अपने दोस्त के पास में फोन करके कहता है कि भाई मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके तो मेरे पास आ जा और मुझको अस्पताल लेकर चल। लेकिन उधर दूसरा दोस्त मना कर देता है, कह देता है कि भाई मैं नहीं आ सकता। करीब करीब रात के 2 बज रहे थे। वो कह देता है कि रात काफी हो चुकी है, अंधेरा काफी है, सुबह बात करेंगे, तुझको जहाँ पर भी जाना है, जिस डॉक्टर के पास जाना है, हम सुबह चलेंगे। लेकिन उधर वो कह रहा था कि भाई जब तक तू नहीं आएगा तो मैं किसी भी हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगा, जब तक तू खुद नहीं आएगा मेरे पास मैं दवाई नहीं खाऊंगा, और हो सकता है कि अगर तू नहीं आया तो मैं मर भी सकता हूँ, मेरी जान भी जा सकती है। लेकिन उधर वो दोस्त था, वो साफ साफ इनकार कर देता है कि भाई तू कुछ भी कहे, कुछ भी बोल, लेकिन वो किसी भी कीमत पर इस समय, रात के समय 2-3 बजे का समय हो रहा था, मैं तेरे पास में किसी भी कीमत पर नहीं आ सकता। और जैसे अगली सुबह होती है, अगला दिन आता है, तो उस दोस्त को पता चलता है कि जो दोस्त तुझको रात में अपने घर पर अपने पास में बुला रहा था, उस दोस्त ने 3 कत्ल कर दिए हैं। और 3 कत्ल नहीं करे, बल्कि कत्ल करने के बाद उन तीनों के तीनों लोगों के प्राइवेट पार्ट काट कर अपने पास में रख लिए। जैसे ये बात उस दोस्त को पता चलती है, हैरान रह जाता है, परेशान रह जाता है, और उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किसने किया, क्यों किया, कब किया, कहाँ किया और कैसे किया। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, मेरा नाम है जीत सैन और ये सच्ची घटना है। राजस्थान का एक जिला लगता है भीलवाड़ा। बात है 21 और 22 अप्रैल 2025 की। वो रात के करीब करीब 2 बज रहे थे जब उसका दोस्त फोन नहीं उठाता। वो करीब करीब 70 बार फोन मिलाता और 71वीं बार वो उसका दोस्त पर बात करता है, वो मना कर देता है। उसके बाद जब उसका दोस्त नहीं आता, वो अपने घर से बाहर निकलता है, एक मंदिर के पास जाता है और वहां पर शोर करने लगता है कि पुजारी जी बाहर निकलिए। पुजारी जी बाहर नहीं आते। उसके बाद में एक गार्ड आता है, कहता है कि भैया तुमको क्या काम है। तो वो कहता है कि मुझको पुजारी जी से बात करनी है, पुजारी जी से मिलना है। तो वो कहता है कि पुजारी जी अभी विश्राम कर रहे हैं और दूसरे पुजारी जी बाहर गए हुए हैं। तो वो कहता है कि गार्ड साहब, भाई साहब, अब बाहर आइए, मुझे आपसे ही बात करनी है। जैसे वो गार्ड घूम कर आता है तो उसके सिर पर वो वार कर देता है, मार पीट करता है, हाथापाई करता है। उसके बाद में नीचे गिर जाता है। उसके बाद में एक डंडे से उसके सिर पर वार करता है, वो गार्ड बेहोश हो जाता है। उसके बाद में वहीं पर एक दराती जिससे घास काटते हैं वो पड़ी हुई थी, उसका गार्ड जो होता है उसका प्राइवेट पार्ट काट कर वो अपने साथ ले आता है। उस गार्ड का प्राइवेट पार्ट काटने के बाद में वो वहीं पर पलोथी मार कर उसी गार्ड के सामने बैठ जाता है। जो अंदर पुजारी जी होते हैं वो किसी न किसी तकलीफ से, किसी न किसी तरीके से अपनी जान बचाते हैं और पुलिस को सूचित करते हैं। पुलिस आती है, करीब करीब 1 घंटे बाद वहाँ पर पुलिस पहुंचती है। जब पुलिस पहुंचती है तो तब भी वो वहीं पर बैठा था। पुलिस उसको पकड़ते अपनी हिरासत में लेती है और पूछती है कि तुम कौन हो और ये इसको तुमने क्यों मारा, बताओ इसके पीछे की वजह क्या है। जब पुलिस वाले छानबीन करते हैं तो पता चलता है कि ये एक आलीशान हवेली में अकेला रहता है, पुश्तैनी हवेली में अकेला रहता है। ना तो इसके माँ है, ना बाप है, ना ही भाई है। एक बहन है, उसकी शादी हो गई, लेकिन उससे भी लड़ाई झगड़ा करके ये अकेला रहा करता था उस हवेली में। इस वाले पूछते हैं कि तुमने इस गार्ड को क्यों मारा। तो वो कहता है कि मैं गार्ड को मारना नहीं चाहता था, बल्कि मैं तो पुजारी को मारना चाहता था। पुजारियों ने मेरे साथ में गलत काम करा है, मुझको धोखा दिया है। पुलिस वाले पूछते हैं कि उन पुजारियों ने तुमको क्या धोखा दिया। तो वो कहता है कि मेरी बहन के साथ में उन लोगों ने गलत काम किया है, गंदा काम किया है। जब उसकी बहन से बात की जाती है तो बहन साफ साफ इनकार कर देती है कि मेरे साथ कुछ भी गलत काम नहीं हुआ और ना ही मेरे साथ किसी ने कोई गलत काम किया है। तो बहन बताती है कि ये पागल है, इसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है, वेब सीरीज देखता है। और उसी तरीके से जैसे जैसे पुलिस वाले पूछ रहे तो वो हर बार एक नई कहानी बता रहा था पुलिस वालों को और लोगों को, मीडिया को एक नई कहानी बता रहा था। और कहानी बिल्कुल ऐसे बता रहा था जैसे कि ये कहानी 100% सत्य है। उसकी बहन वहां पर आती है और कहती है कि इसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है, ये बहुत ज्यादा वेब सीरीज देखता है और वेब सीरीज की तरह ही एक्ट करता है, वेब सीरीज की तरह ही स्टोरी सुनाता है। पुलिस वाले उसके घर पर जाते हैं, उस आलीशान हवेली पर जाते हैं। तो वहां से पूछते हैं लोगों को, तो लोग बताते हैं कि ये इस हवेली में अकेला रहता है और इससे ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करता। जब पुलिस वाले उसके हवेली के आसपास जाते हैं तो वहां से एक दुर्गंध आती है। अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुलाया जाता है, पास के थाने में सूचित किया जाता है। जब पुलिस वाले उसकी हवेली में जाते हैं तो वहां से दुर्गंध आ रही थी। जैसे हवेली का गेट तोड़कर उस कमरे में जाते हैं तो वहां पर 2 लाश और पड़ी हुई थी, जिनकी लहूलुहान हुए पड़े थे और उनके प्राइवेट पार्ट भी कटे हुए थे। जैसे पुलिस वालों की नजर उन 2 लाशों पर पड़ते, उसके बाद में पुलिस वालों के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। बोलते हैं कि ये तो किलर है, इसके घर में भी 2 लाश मिली हैं। जब उससे पूछते हैं कि ये लोग कौन है तो वो बताता है कि ये मेरे दोस्त है। पुलिस वाले पूछते हैं कि तूने इनको क्यों मारा।
तो वो कहता है ये लोग गलत आदमी है, गंदे काम करते हैं। मैंने अपने दोस्त की लव मैरिज कराई थी अपने रिस्क पर, लेकिन ये अपनी पत्नी को परेशान रखता था, अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था। इसीलिए मैंने इनको बुलाया, और ये अकेला बुलाया था, लेकिन ये एक और दोस्त को अपने साथ लेकर आता है, इसीलिए मैंने दोनों का कत्ल कर दिया। जैसे ही वो उसके घर पे आते हैं तो बताता है कि वो लोग मेरे घर पर आए थे, उसके बाद में शराब पीते हैं, मैं तो कम पीता हूँ और इन दोनों को मैं ज्यादा शराब पियाता हूँ, और उसके बाद में एक डंडे से इनके सिर पे वार करता हूँ, ये बेहोश हो जाते हैं। और उसके बाद में रसोई में जाता है, एक धारदार हथियार लेकर आता है, चाकू जैसा। उसके बाद में उनका प्राइवेट पार्ट काट लेता है और अपने पास रख लेता है। पुलिस वाले उससे छानबीन कर रहे थे, उससे वार्तालाप कर रहे थे। इसी बीच में रात के 12 से 2 बजे के आसपास करीब वो अपने दोस्त को 70 बार फोन करता है, लेकिन उसके बाद में उसका दोस्त फोन उठाता है और उस अपने दोस्त के पास में नहीं आता। वो कहता है कि भाई मेरे पास आ जा, मेरी तबीयत खराब है, लेकिन वो नहीं आता। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि तू उसको अपने पास में क्यों बुला रहा था? तो बता रहा था कि मैं उसको भी मारना चाहता था, मैं उसका भी कत्ल करना चाहता था, क्योंकि वो भी मुझको धोखा दे रहा था, वो भी अपनी पत्नी को परेशान रखता है। ये बाद में एक पुलिस ऑफिसर गुस्से में ये बात कह ही देता है कि तुम साफ साफ बता दो कि तुम किस किस को मारना चाहते। तो वो कहता है कि मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर को भी मारना चाहता हूँ। पुलिस वाले पूछते हैं कि इंस्पेक्टर को क्यों मारना चाहते हो? तो वो कहता है कि कुछ ही साल पहले एक पुलिस इंस्पेक्टर ने मेरे साथ मारपीट करी थी, मेरे साथ गलत व्यवहार किया था, मेरे साथ गलत काम किया था। के बाद में जब पुलिस टीम उसकी छानबीन करती है तो पता चलता है कि अब से पहले भी वो 8 बार करीब 8 से ज्यादा बार उस पर मुकदमे हैं, और करीब 4 से 5 बार वो जेल के अंदर रहकर आ चुका है। वो वेब सीरीज बहुत ज्यादा देखा करता था और उसी के तरीके से स्टोरी बनाया करता था, एक्टिंग किया करता था। एक बार एक झगड़ा हो जाता है, पुलिस वाले उसको पुलिस स्टेशन बुलाते हैं, तो वहां पर भी पुलिस वालों के साथ में मार पिटाई कर देता है और कहता है कि चुन चुन कर मारूंगा, एक एक को मारूंगा। उसके बाद में 10 से 15 पुलिसकर्मी उसको पकड़कर जेल भेजते हैं, और जेल में भी वो कम से कम 20 कैदियों के साथ में मारपीट करता है, जेल में पूरा का पूरा भौकाल बना देता है। और एक बार उसने कुछ गरीब लोगों पर गाड़ी चढ़ा देता है, उसके बाद में भी वो जेल रहकर आता है। और 2020 में भी जब वो अपनी बहन के यहाँ पर था तो वहां पर भी वो कुछ गरीब लोगों पर गाड़ी चढ़ा देता है, उसके बाद में थाने जाता है, थाने से फिर जेल रहकर आता है। बात करें अगर उसके माँ और बाप की, तो उसकी माँ जो होती है वो एक नर्स होती है, और पिताजी जो होते हैं उसके एक फौजी होते हैं जो कि रिटायर हो जाते हैं, और उन दोनों की 2007 में मौत हो जाती है, नेचुरल मौत होती है। उसके बाद में जब वो अपने गांव जाता है तो वहां पर भी वो कुछ कांड कर देता है। उसके बाद में वहां पर की पब्लिक जो होती है, वहां की पब्लिक जो होती है उसको बहुत पीटती है, पुलिस के हवाले कर देती है, और वहां पर भी वो जेल में जाता है। लेकिन वहां पर भी वो बहुत पिटता है, लेकिन वहां पर भी उसको सीख, उसको समझ नहीं मिलती, और वो वहां पर भी समझता नहीं है, वो वहां पर भी सुधरता नहीं है। उसका कोई भी नहीं था, न यार था न रिश्तेदार था, तो वो जाए कहाँ अपनी बहन के पास जाता है, लेकिन बहन से भी झगड़ा कर लेता है, और बहन से झगड़ा करने के बाद वापस उस हवेली में आ जाता है जो कि उसके पिता ने अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए बनाई थी, कि अब गांव से दूर हम यहाँ पर रहा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी को डराना धमकाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। आप सभी का मन, आप सभी की राय इस वीडियो पर क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। जय हिंद, जय भारत।